शायद आपको लगता है कि जितना फटीक हमारे टॉप प्लेयर्स हैं, शाहीन बहुत खेल रहे हैं, बाबर बहुत खेल रहे हैं, आपको लगता है कि कोई रूल्स होने चाहिए कि भाई आपके जो टॉप के प्लेयर्स हैं जिनको पता है कि वो बड़े टूर्नामेंट्स में, बड़ी सीरीज़ में होंगे, उनको कोई 80% 70% मैचेस मिलने चाहिए ताकि आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी एक तरीके से प्रिपेयर होती रहे? बिकॉज हम जब भी बात करते हैं मैं तो शुरू से इस चीज़ के फेवर में हूँ। शुरू से आप बेंच को इसलिए स्ट्रॉन्ग करते हो कि हम प्लेयर्स को रेस्ट दे सकें। मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि मैग्रा की जगह एक फास्ट बॉलर खिलाया था, लेकिन पॉन्टिंग ने ये कहा था अगर ये 5 भी आउट करेगा, खेलेगा अगले मैच मैग्रा ही खेलेगा। तो बात ये है कि आपको चांस देना भी पड़ता है, आपको प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए होता है। कंटिन्यू क्रिकेट खेले जा रहे हैं, शादाब कंटिन्यू PSL, देन बांग्लादेश, सॉरी अफगानिस्तान। आप कुछ प्लेयरों को रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपने टीम से बाहर ही कर दिया। फिर प्लेयर डरते भी है ना, सिक्योर फील भी नहीं करते। प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये है। और मैं समझता हूँ कि रेस्ट देना चाहिए, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो कोई भी हो, नसीम हो या RS रऊफ हो। इनकी जान लगती है मैच पर, खासतौर पर पाकिस्तानी पिचों पे बड़ी जान लगती है। आउट करने में फास्ट बॉलर इजी नहीं होता आउट। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नसीम शाह की अगर आप बात करेंगे, हम बात करें तो कल की जो नसीम शाह की बॉलिंग इस पिच के ऊपर थी, इतना मजा आया मुझे उसकी बॉलिंग देखते। हमारे पास बॉलिंग की क्लिप भी हम साथ साथ वो भी देखते रहते हैं। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया उस लड़के ने। डिसिप्लिन लाला, डिसिप्लिन की बात करें ना, वो नहीं कहते कि एक जो है एक रुमाल रख के कहते हैं ना कोचेस के, नहीं जी एक ही जगह फेंकना है। वो आप देखें तो कि जिस तरह डिसिप्लिन बॉलिंग की है। सवेरे हर पिच के ऊपर आप आउट करने नहीं जाते। आप कभी कभार एक एरिया पकड़ते हो कि जिससे आपको बाद में रिवर्स स्विंग मिलता है। आपको वो चीज शुरू में नहीं मिलती, लेकिन बाद में आपको रिवर्स स्विंग देखा। अगर आप मैच देखें तो सारे बॉलरों को बाद में रिवर्स स्विंग मिला है, जिसकी वजह से हमारे लड़कों ने आखिर में अच्छी बॉलिंग की। शाहीन, हारिस ने, एंड देन इसने नसीम ने। और मैं चाह रहा था कि अल्लाह करे आउट करे, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिकॉर्ड भी बन गया, रिकॉर्ड बन गया है। 6 ODIs में जो है वो 20 विकेटें टू रीच द 20 विकेट मार्क। 6 मैट हेनरी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। ये सीरीज जीते, यहाँ पे 3 मैचेस जीते, 2 मैचेस है जो लड़के बेंच पे बैठे हैं सारों को खिलाओ, सबको खिलाओ। और बिल्कुल खिलाना चाहिए। मगर लाला अब एक कंसर्न शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन की बॉलिंग में एक कंसर्न जरूर दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शाहीन वार्म अप लेट हो रहे हैं। शायद पहला स्पेल नहीं वैसा गुजरा, दूसरा स्पेल, तीसरे स्पेल में शाहीन ने कमबैक किया कल के मैच। बिल्कुल। तो स्पीड उस तरह मैनेज नहीं हो रही है क्या अभी तक? वो कहते हैं इंजरी से वापस आके कॉन्फिडेंस जो होता है, आप मेंटल बैरियर आ जाता है आपका, क्या ये मसला? सवेरे जिस तरह मैंने आपको कहा कि शाहीन जो है वो विकेट वो विकेटों के बगैर रह नहीं सकता। उसकी एक नेचर में कि मैंने आके नए बॉल का फायदा उठाना है, मैंने आउट करना है। लेकिन उसको इस चीज़ को रियलाइज करना चाहिए, या उनके साथ जो कोचेज है वो बताना चाहिए कि हर पिच के ऊपर आप विकेट नहीं ले सकते। और हर दिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है, हर दिन ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको देखा कि अर्ली ऑन आपको वो स्विंग नहीं मिल रहा, वो सीम नहीं मिल रहा, देन आप लेंथ पकड़ लो अपनी, वहां पे कंसिस्टेंट रहो, वहां पे आप कुछ बॉलें करो, आपको रिवर्स स्विंग मिलेगा, बाद में आप करोगे। हर पिच पे आप ये ना उम्मीद करें कि मैं आती डग डग करके आउट करना शुरू कर दूंगा। और आप बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाते हो एज अ बॉलर। अगर आपको बैट्समैन को पता है कि आपने आगे ही पिच करना है, और आपने आगे ही पिच करा के विकेट लेनी है, तो बैट्समैन भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वहीं बॉल आएगी, वहीं बॉल आएगा, बैट्समैन तैयार होते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि क्योंकि मेरी भी 1-2 दिन से बात हुई है शाहीन के साथ, और ये रियलाइज कराया उसको मैंने कि हर पिच पे आप आउट नहीं कर सकते, आपको लाइन और लेंथ को पकड़ना पड़ता है। नसीम शाह की मिसाल सबके सामने है, बहुत जबरदस्त डिसिप्लिन बॉलिंग, तो आपको कभी कभार डिसिप्लिन बॉलिंग करने की भी जरूरत पड़ती है। आखिरी 2 ओवर तक, आखिरी 2 बॉलों तक नसीम को विकेट नहीं मिली थी, बट यस इकोनॉमिकल रहे। उसके बाद रिवर्स स्विंग हुआ है, तो तीनों बॉलर ने, तीनों फास्ट बॉलरों ने फिर अच्छी यॉर्करें मारी हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है। अब होता ही है कि जब रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा होता तो ये लड़के डरते हैं, ये कॉन्फिडेंट फील नहीं करते यॉर्कर, जो हमारे हमेशा से हमारी स्ट्रेंथ रही है। जब इनको रिवर्स स्विंग मिलता है, जब आप क्रॉस द सीम बॉल करना शुरू करते हैं, सीम से जरूरी नहीं कि आपको स्विंग ही मिल जाए, जब आप क्रॉस द सीम बॉल करते हैं तो उससे बॉल रिवर्स स्विंग बनना। अब तो वो वाला दौर नहीं कि आपने नाखून मार लिया या मेरी तरह दांत लगा दिए। जब भी आपने रिवर्स स्विंग बोला ना, मुझे वो पिक्चर याद आ रही है। तो रिवर्स स्विंग करने के तरीके हैं आप, तो आप रिवर्स स्विंग जब आपको मिलता है, देन फिर आप यॉर्कर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो। और हमारे बॉलरों की स्ट्रेंथ रही है यॉर्कर, और खासतौर पर रिवर्स। उमर गुल उनके साथ है जो कि हमेशा से टॉप, उससे अच्छी यॉर्कर तो कोई मारते ही नहीं था रिवर्स स्विंग में। वैसे मैं सलाम करती हूँ उमर गुल की मोटिवेशन को, बिकॉज अनाउंस हुआ है मॉर्कल, मगर मॉर्कल क्योंकि IPL में बिजी हैं, सो मॉर्कल इज नॉट जॉइनिंग इन द टीम राइट नाउ। बट उमर गुल जितनी डेडिकेशन से अभी भी आपको होता है ना, आपको बताया हुआ है कि नहीं जी आप तो टेम्पररी हैं इस जॉब पे, मगर उसके बावजूद जितनी डेडिकेशन से ही इज वर्किंग ऑन द प्लेयर्स।
हैट्स ऑफ टू हिम के वो लगे हुए हैं और वो कर रहे हैं। नहीं, उमर गुल की बड़ी खिदमत है जी क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उमर गुल की हमेशा से बड़ी लाला एक स्पीड। हाँ, बिल्कुल। स्पीड पे मैं एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि शाहीन के बारे में लोग इंजरी के बारे में कहते हैं कि अगर फास्ट बॉलर को नी इंजरी आ जाए तो उसके लिए रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। डू यू थिंक के थोड़ा सा जल्दी शाहीन पे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबारा डाल दी गई है और नी इंजरी से सही रिकवर होना चाहिए था, और पेस का गिरना भी वन ऑफ द रीजंस कुड बी के नी इंजरी थी इतनी सिवियर? अच्छा, मैं जहाँ तक इंजरी का ताल्लुक है तो मेरा तो नहीं ख्याल किया अब कोई ऐसी इंजरी कैरी कर रहा है। नो डाउट आपकी जो नी होती है और लोअर बैक की इंजरी बड़ी सख्त होती है, इसका रिहैब बहुत मुश्किल है और वो मुश्किल टाइम उसने गुजार लिया। 2-3 महीने उसने टीम से बाहर रह के अपने आप को जितना मार सकता था ट्रेनिंग के अंदर, उसने अपनी ट्रेनिंग प्रोफेशनल के साथ, फिजियो सारे प्रोफेशनल पाकिस्तान टीम के, तो वो कवर कर गया। PSL में भी उसके नज़र आए मैचेस नज़र आए। एंड देन फिर ये था कि अब जिस तरह वही वाली बात कर रहे हैं कि आगे आप वर्ल्ड कप आ रहे हैं, तो आप अपने जो की प्लेयर्स हैं उनको, एक होता ना कि आपके पास बेंच पे कोई है नहीं कि शाहीन नहीं है तो कौन खेलेगा, आपके पास एहसानुल्लाह बैठा हुआ है, मोहम्मद वसीम जूनियर बैठा हुआ है, तो आपको नसीम शाह, शाहीन, हारिस, इनको अगर आप कंटिन्यू खिलाओगे ना तो खुदा ना खास्ता इनको अगर दोबारा इंजरी होगी ना तो आपका वर्ल्ड कप भी सर पे पड़ा हुआ है। लाला अब फिर हम क्योंकि शाहीन की बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ वर्कलोड मैनेजमेंट की जहाँ हम बात कर रहे हैं, ये तो मैचेस ठीक है 4 T20s में वो फीचर किए, उसके बाद अब ये ODIs हैं। एक और जो चीज़ कंसर्न वाली है वो ये है कि काउंटी खेलनी है शाहीन ने एंड वाइटैलिटी ब्लास्ट खेलना है। ऑलमोस्ट 22 और मैचेस हैं जो शाहीन ने वर्ल्ड कप से पहले खेले। आपको लगता है कहीं शाहीन को भी सोचना चाहिए अपने वर्कलोड के हिसाब से? बिकॉज हमारे लिए T20 हमारे लिए वर्ल्ड कप में, ODI वर्ल्ड कप में, इस वक्त एशिया कप में शाहीन इज़ वन ऑफ द स्पीयरहेड बॉलर दैट पाकिस्तान हैज़। आपको लगता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से या तो फिर बोर्ड रिस्ट्रिक्ट करे और बोर्ड फिर वो खसारा जो उनको हर जाना है तो वो पूरा करे, या फिर शाहीन शुड थिंक अबाउट? देखें सवेरा, क्रिकेट खेलना भी ज़रूरी है और रेस्ट भी ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी काउंटी क्रिकेट में खेलना ये भी एक आप बहुत सीखने को मिलता है। ग्रूमिंग आपकी बड़ी होती है, गोरों के साथ खेलते हुए, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो क्रिकेट भी ज़रूरी है, खेलना भी चाहिए, लेकिन अपने आप को खुद बंदा लेके चलना पड़ेगा कि अब वर्ल्ड कप मेरे सर पे है, मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है, मुझे कितना खेलना चाहिए। या इसको सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप कोचेस के साथ, अपने ट्रेनर्स के साथ बैठ के अपना एक पूरा कैलेंडर बनाएं कि मैंने इस महीने में इतनी क्रिकेट खेलनी है, इतने मैचेस, और मैंने प्रॉपर रेस्ट भी करना है क्योंकि वर्ल्ड कप मेरे सर के ऊपर है। तो ये एज अ प्रोफेशनल तो ये आप खुद और एज अ जो मैनेजमेंट है उसके साथ मिलकर आप अपना कैलेंडर पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम जाहिर सी बात है जब ये लोड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कोचेस की बात कर रहे हैं, ग्रांट ब्रैडबर्न ने एक स्टेटमेंट दिया रिसेंटली अभी कि दिस टीम इज ऑफ चैंपियंस हैं इस टीम में, बट द टीम इटसेल्फ इज नॉट अ चैंपियन टीम। आप मतलब बिटवीन द लाइंस ऐसे कि जी हाँ इंडिविजुअल ग्लोरीज हैं हमारे पास, जिस तरह वेस्ट इंडीज इंडिविजुअली सब ऐसी दमदार, मगर सैमी शायद एक वो फोर्स था कि डैरन सैमी ने सबको जुड़ाया और उसको एक ऐसी टीम बनाया जो फाइटर टीम बनी और कंसेक्यूटिवली 2 वर्ल्ड T20s जीत के हमारे सामने दिखी। आपको लगता है कि अब जो ग्रांट ब्रैडबर्न शिकायत कर रहे हैं ये उन्हीं का काम है कि वो उनके पास चैंपियंस हैं, मगर जोड़ने वाला काम तो फिर सपोर्ट स्टाफ का ही होगा ना, कोच का ही होगा, हेड कोच को करना है अब ये काम? मेरे ख्याल में इस लेवल पे इस तरह की बात एज अ कोच जब आप टीम के साथ हैं तो करने की ज़रूरत नहीं थी। आप जब कर जाते तो फिर बताते कि ये इसकी टीम के ये हालात थे और मैंने ये कर दिया, इस टीम को जेल कर दिया, इस टीम को मैंने चैंपियन बना दिया। पहले से आप बातें नहीं करना शुरू कर देते। आप जब आप करो ना, अगर नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी ये करके दिखाओ ना, आप टीम को जेल करो, जितवाओ जाके वर्ल्ड कप। हम कहेंगे यार वाकई कोच ने कुछ काम कर दिया, ये तो हमें भी पता है, इस चीज का तो हमें भी पता है। परफॉर्मेंसेस से देख रहे हैं कि हम काफी अरसे से कोई सीरीज जीत नहीं रहे, कोई बड़ी ट्रॉफी उठा नहीं रहे, लड़के टॉप पे हैं, लड़के टॉप पे, तो ये किसका काम है? ये तो हमें भी पता है। हम क्यों चाहते हैं कि बाबर आजम जो है वो दुनिया का बेहतरीन, जितना बेहतरीन बैट्समैन है, बेहतरीन कप्तान भी बने, क्यों ना बने भाई? अगर इतना टॉप प्लेयर है माशाल्लाह से हमारा, तो वो किस तरह बनेगा? आपका काम है ना, आपको जिम्मेदारियां दे रहे हैं, आपको पैसे डॉलरों में दे रहे हैं, करो काम करो।